टॉक अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, मीन्स कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाना। ग्लूकोज जैसे ही हमारे पास किसी सेल में एंटर होता है ना, तो उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। अगर तो वो लिवर सेल में ना, तो हेक्सोकाइनेस एक्ट करेगा। सो इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये इसलिए बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है कि दोबारा से कहीं ग्लूकोज जो है वो उसमें कन्वर्ट ना हो जाए। ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो हमारे पास ग्लूकोज सेल में एंटर होता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंड देन इसको फर्दर इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है एटीपी से लेके, तो फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये स्टिल जो है वो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। देन यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल स्टेप ये है कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 3 कार्बन कंपाउंड्स में 2। एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक होता है डाईहाइड्रोक्सीसिटीन फॉस्फेट। ये जो डाईहाइड्रोक्सीसिटीन फॉस्फेट है ना, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो देन अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए हैं ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इसमें अगेन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है, लेकिन एटीपी से नहीं लिया जाता। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड अप कर दिए जाते हैं इस कंपाउंड में, और कंपाउंड हमारे पास बनता है फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एंड देन इस कंपाउंड पे एंजाइम एक्ट करता है और प्रोड्यूस होता है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस दौरान इस स्टेप में क्या होता है, हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होती है, बल्कि एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये 2 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एंड देन ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फिर इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है इनोलेस, जो कि कन्वर्ट कर देता है इसको फोस्फोइनोल पायरुवेट में। फिर इस पे ऊपर पायरुवेट काइनेज एक्ट करता है और उसको पायरुविक एसिड में, मीन्स के पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो स्टेप है हमारे पास, ये भी इरिवर्सिबल है, यानी कि जब एक दफ़ा पायरुवेट बन गया ना, तो पायरुवेट दोबारा से फोस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बन सकता। और इस स्टेप में हमारे पास भी 2 एटीपी जो है वो रिलीज़ होती है, और ये 2 एटीपी जो है वो रिलीज़ होगी क्योंकि हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे इस ओवरऑल स्टेप में हमारे पास जो एटीपी प्रोड्यूस हुई है वो 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 एटीपी यूटिलाइज भी की थी, तो नेट गेन हमारे पास 2 एटीपी का होता है।